श्री शुभ संवत 2080 फागुन बदे अष्टमी दिन रविवार अर्थात 3 मार्च सन 2024 ईस्वी को राहु ग्रह की स्थिति व फलादेश क्या है इसको जान लेते हैं। प्रथम मीन राशि में समय राहु है 23 अंश से, और राहु पर केवल केतु की दृष्टि पड़ रही है इस समय, और कोई भी ग्रह नहीं देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम मेष राशि वालों से शुरू करते हैं। मेष राशि को क्या फल दे रहे हैं राहु। मेष राशि से राहु 12वें भाव में है। 12वां भाव व्यय का होता है, तो व्यय करा के धन खर्च करके लाभ दे रहे हैं। जो भी देखेंगे सुख की चीजें जिधर भी मन आकर्षित होगा उसमें खर्च करा के उसका लाभ देंगे, और व्यय को संभालते भी। जिस घर में राहु बैठते हैं उसको संभालते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते हैं उसको परेशान करते हैं। तो व्यय भाव को संभाल भी रहे हैं और खर्च कराएंगे सुख के लिए। और चौथे, छठवें, 8वें भाव में मेष राशि वालों के दृष्टि पड़ी हुई है। तो चौथा घर माता का है, छठा घर स्वास्थ्य का है, ऋण रोग का, और 8वां घर आयु का है। तो माता को भी उलझन होगी, परेशानी होगी, मानसिक कष्ट देते होंगे। और छठा घर स्वास्थ्य के प्रति चिंतित करते होंगे, और 8वें आयु के प्रति भय देते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए चौथे, छठे, 8वें आयु घर को, माता के घर को और स्वास्थ्य के घर को थोड़ा उलझन में रखे हुए परेशान कर रहे हैं, और 12वें भाव में लाभ दे रहे हैं। तो ऐसा जान करके राहु की शांति करेंगे तो इन सब चीजों से रक्षा होगी। वृषभ राशि वालों के लिए राहु 11वें भाव में है। ये लाभ का घर होता है, तो लाभ घर में जो भी ग्रह बैठता है वो बली हो जाता है, लाभ देने की कोशिश करता है। तो राहु अपने स्वभाव के अनुसार लाभ देंगे। इसमें क्या है कि अच्छा बुरा नहीं देखते, जहां से भी लाभ होगा उधर लाभ लेने पे प्रेरित कर देंगे। नंबर 1, नंबर 2 हर तरह से तो लाभ देते हैं स्वभाव के अनुसार। और वृषभ राशि वालों के लिए तीसरे, 5वें और 7वें घर में दृष्टि डाले हैं। तीसरा घर भ्राता का, उत्साह का है, 5वां विद्या का, संतान का, और 7वां पत्नी का, भाग्य का घर होता है। तो भ्राता को उलझन दे रहे होंगे और स्वास्थ्य में कमी ला रहे होंगे वृषभ राशि वालों के लिए। और 5वें घर में दृष्टि है तो संतान को और कष्ट दे रहे होंगे, मानसिक उलझन, चिंता, घबराहट, और शिक्षा के क्षेत्र में बाधक बने हुए हैं। और 7वें पत्नी को भी मानसिक उलझन देते होंगे, या थोड़ा बहुत कोई चिंता, या जिसका भाग्य बढ़ा रहता है तो उसको तो सुख देते हैं, सुख दे करके भाग्य को कम करते हैं, छेड़ करते हैं। और जिसके पास पूर्ण की कमी रहती है उसको उलझन, परेशानी, चिंता, घबराहट ये सब दे देते। ऐसा जान करके ही राहु के फल को जानना चाहिए, राहु की दृष्टि को जानना चाहिए। जिसका भाग्य बढ़ा है उसको लाभ देंगे, लेकिन धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि, ये सब करके लाभ देते हैं। और जिसका पूर्ण कम रहता है, क्षीण रहता है, उसको परेशान करते हैं। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए राहु 10वें आजीविका के क्षेत्र में है, तो कर्म के क्षेत्र में सफलता दे रहे हैं। बस वही रहता है स्वभाव के अनुसार, अच्छा बुरा नहीं देखते, और अपना कार्य कैसे सिद्ध हो इसमें लगे रहते हैं। मिथुन राशि वालों के दूसरे, चौथे और 6वें भाव को देख रहे हैं। तो दूसरा धन का घर है, चौथा माता का घर है, और छठा स्वास्थ्य का घर है। तो दूसरे घर में धन को, संचित धन में उलझन डाल रहे होंगे, और परिवार में कुछ उलझन डाल रहे हैं इसी मिथुन राशि वालों के। और चौथे माता का घर है, तो माता के घर में दृष्टि, तो माता को उलझन डाल रहे हैं मिथुन राशि वालों। छठे स्वास्थ्य घर में, ऋण रोग में परेशानी, लेन देन में, ऋण रोग में भी परेशानी कर रहे हैं। तो ऐसा जान करके शांति करेंगे तो इन सब चीजों में लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए राहु धनु 9वें भाव में, भाग्य घर में है, धनु का घर है, तो भाग्य को बढ़ा रहे हैं। भाग्य जैसे जिस घर में बैठते हैं राहु, उसके स्वामी के स्वभाव के हो जाते हैं, वैसा रूप धारण कर लेते हैं। तो भाग्य का घर गुरु का है, तो अच्छे बन करके, अच्छे बाड़ी बोल करके ज्ञान के माध्यम से भाग्य को बढ़ाते हैं। लेकिन यही रहता है कि राहु अच्छा बुरा नहीं देखते, भाग्य बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिस घर में बैठते हैं। कर्क राशि वालों के लिए तो भाग्य घर में है, तो भाग्य को में सुख दे करके भाग्य बढ़ाने के लिए तरह तरह से कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे।
और कर्क राशि वालों के लिए पहले स्थान में और तीसरे स्थान में और पांचवें भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तीसरा तन का भाव है। कर्क राशि वालों के लिए तन पर जो उलझन होगी, पर कमी होगी तो राहु के कारण। और तीसरा उत्साह का घर, भ्राता का घर, उसमें कमी लाए होंगे। और पांचवा घर विद्या का और संतान का है। तो अगर विद्या में या संतान में कोई कमी हो या तीसरे उत्साह में, भ्राता में, पहले तन भाव में, तन पर कोई कष्ट हो तो राहु की शांति करेंगे कर्क राशि वालों तो लाभ होगा। और सिंह राशि से राहु 8वें भाव में है। 8वां भाव आयु का होता है। आयु की वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। और राहु जो है यही रहता है कि अगर भाग्य कम होता है तो थोड़ा डर भय भी दे देते हैं, लेकिन भय के कारण कार्य कराते हैं, तो आयु की रक्षा करते हैं। सिंह राशि वालों के 12वें, दूसरे और चौथे भाव को देख रहे हैं, तो 12वां व्यय का घर खर्च कराएंगे और खर्च करा करके लाभ देंगे, सुख देंगे। लेकिन हाँ नहीं, 12वें घर में दृष्टि है तो नाजायज खर्च कराएंगे और वहां पर खर्च से लेन देन में, हिसाब किताब करने में उलझन परेशानी डालेंगे। और जो भी सामान खरीदेंगे, चाहे भले ही वो थोड़े हैं पैसे में ज्यादा लाभ हुआ, अच्छी सामान मिली, लेकिन फिर भी वो चिंता में डाल देते हैं, अरे इतना खर्चा हो गया, इतने मिला, ऐसा कमी दिखाते हैं। और दूसरा घर संचित धन का है, परिवार का है, तो परिवार में, व्यय में, संचित धन में और चौथा माता के घर में उलझन डाले हुए हैं। ऐसा जानकर सिंह राशि वाले आयु की तो वृद्धि कर रहे हैं, सुरक्षित रखे हैं, लेकिन व्यय भाव में और दूसरे धन भाव, संचित धन भाव में और माता के घर में उलझन डाले हुए। तो ऐसा जान करके शांति करेंगे तो इन क्षेत्रों में राहु की दृष्टि से जो परेशानी है उससे शांति मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए राहु 7वें घर में है, पत्नी के घर में है, तो पत्नी को तरह तरह के सुख सुविधा देना और जो थोड़ा सांसारिक सुखों की तरफ प्रेरित करना और होता है कि पति से प्रेम करना, ये सब करते हैं, लेकिन इसको करने के लिए वो स्वभाव के अनुसार करते हैं, अच्छे बुरे का परवाह नहीं करते। लेकिन सप्तम घर में राहु पत्नी को लाभ दे रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए 11वें, पहले और तीसरे भाव में दृष्टि डाले कि 11वां लाभ का घर है, तो लाभ को थोड़ा रोकेंगे, उलझन करेंगे, कितना भी लाभ हो लेकिन उसमें थोड़ा उलझन होगी कि इतना लाभ होना चाहिए था, इतने हुआ। और तन भाव में है तो तन पर भी थोड़े बहुत परेशानी डाले होंगे और तन के कारण उलझन देते होंगे। और तीसरे उत्साह में भ्राता के घर में दृष्टि है तो उसको परेशान कर रहे होंगे। तो कन्या राशि वाले ऐसा जानकर राहु की शांति करेंगे तो इन क्षेत्रों में राहु की दृष्टि से शांति मिलेगी, लाभ होगा। तुला राशि वालों के लिए राहु 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में ऋण, रोग और मामा का घर है और स्वास्थ्य का घर है, शत्रु का घर है, तो इससे रक्षा कर रहे हैं। इनसे किसी भी तरह से मित्रता कर लेते हैं और सुरक्षा देते हैं, स्वास्थ्य में लाभ देते हैं। बस ये है कि अगर कमजोर हैं तो उतना लाभ नहीं देंगे। तो राहु के शांति के लिए थोड़ा सा राहु का दान करने से तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में लाभ होगा। और 10वें, 12वें और दूसरे घर में दृष्टि डाले हैं, तो 10वां घर आजीविका कर्म क्षेत्र है, उसमें कुछ परेशानी होगी। 12वें घर में व्यय को नाजायज खर्च करा देते हैं, उलझन डाल देते हैं। और दूसरे स्वास्थ्य में और संचित धन में भी दृष्टि है, तो इस तरह से इन सब चीजों में परेशानी जरूर थोड़ी बहुत कर रहे होंगे राहु तुला राशि वालों के लिए, तो राहु की शांति करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में है। पंचम भाव में संतान को और विद्या के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं। बस ये स्वभाव के अनुसार, जैसे विद्या के क्षेत्र में गलत पुस्तकें पढ़ा देंगे, गलत संगति करा देंगे और मन सुख के लिए संतान को सुख देंगे, और विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन ये स्वभाव के अनुसार करेंगे तो ये उसी हिसाब से लाभ देंगे, दे रहे हैं। और वृश्चिक राशि वालों के 9वें, 11वें और पहले भाव में दृष्टि डाले हैं, तो 9वां घर भाग्य का है, भाग्य में उलझन कर रहे हैं, कमी ला रहे हैं। और 11वें लाभ के घर में कमी ला रहे हैं और पहले तन भाव में। तो इन सब के लाभ के लिए, सुरक्षा के लिए राहु की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु की शांति करें। धनु राशि वालों के
राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथा माता का घर है, तो माता को सुख दे रहे होंगे, और धन भवन मकान इसका सुख दे रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और 8वें 10वें और 12वें भाव में धनु राशि वालों के दृष्टि डालेगी। 8वां घर आयु का है, तो आयु में भय देंगे। या आयु के समय में जब मार्केट आएगा तो बहुत ज्यादा भय प्रदान कर देते हैं। और 10वें आजीविका के क्षेत्र में उलझन डाले हुए हैं, और 12वें व्यय के घर में, तो व्यय खर्च नाजायज खर्च करा रहे होंगे। कर्म क्षेत्र में थोड़ा बाधक बने हुए हैं, राहु की दृष्टि बनी हुई है बाधक। और 8वें घर में आयु के क्षेत्र में, तो इन चीजों से रक्षा करने के लिए इस क्षेत्र में राहु की शांति करें। मकर राशि वालों के तीसरे भाव में है, उत्साह के घर में, तो उत्साह को में वृद्धि करेंगे। खेल कूद, घूमना टहलाना और भ्रमण कराना और तरह तरह के सुखों की तरफ प्रेरित करना उत्साह के द्वारा कर रहे हैं, और भ्राता को भी इसी तरह से लाभ दे रहे हैं। लेकिन मकर राशि वालों के लिए 7वें 9वें और 11वें भाव में दृष्टि पड़ी हुई है राहु की, तो 7वां पत्नी का घर है, पत्नी को उलझन परेशानी हो रही होगी, खिन्नता देते हैं, लड़ाई झगड़ा करा देते हैं। और 9वें भाग्य घर में बाधक बने हुए हैं, 11वें लाभ घर में बाधक है मकर राशि वालों के लिए। तो राहु की शांति करें तो लाभ होगा। कुंभ राशि से राहु दूसरे भाव में है, तो कुंभ राशि वालों के 6ठे 8वें और 10वें दृष्टि डाले हुए हैं। तो दूसरे हैं, तो दूसरे तो बढ़िया हैं। जिस घर में जो भी ग्रह बैठता है उसको संभालता है। जैसे जो भी कोई कुर्सी पाता है तो उसके अनुरूप वो जिम्मेदारी संभालता है और उस घर को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन स्वभाव का जो जैसा ग्रह है वैसा स्वभाव, उसी स्वभाव के अनुसार फल देते हैं, कार्य कराते हैं। तो दूसरा घर तो ठीक कर रहे हैं, धन का घर और परिवार का। लेकिन 6ठे 8वें और 10वें, 6ठा स्वास्थ्य का घर है, ऋण रोग का है, शत्रु का घर है, इसमें उलझन परेशानी कर रहे होंगे जरूर। और 8वां घर आयु का है, आयु को थोड़ा सा भयभीत कर रहे होंगे। और 10वां आजीविका के क्षेत्र में बाधक बने हुए हैं। तो कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए और कर्म क्षेत्र में विकास के लिए कुंभ राशि वाले राहु की शांति करेंगे तो लाभ होगा। मीन राशि से राहु इस समय मीन राशि में ही है, प्रथम भाव में है, 23 अंश से हैं। इस पर केवल केतु की दृष्टि पड़ी है और इसमें कोई ग्रह नहीं देख रहे हैं। तो राहु थोड़ा सा स्वतंत्र है, मनमान नहीं कर रहे। राहु केतु की युति होती है, एक ही रूप है, राहु सिर है और केतु धड़ है। तो मीन राशि पहले भाव में तो लाभ दे रहे हैं, लेकिन यह है कि स्वास्थ्य को में कसरत करना, दौड़ाना और तरह तरह के खान पान, गलत चीजों को भी खिला देंगे स्वास्थ्य लाभ के लिए। और 5वें 7वें 9वें भाव में दृष्टि डाले हैं, तो विद्या के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, पत्नी को, पुत्र को और भाग्य को में कमी ला रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में वृद्धि के लिए शांति, राहु की शांति करें। तो 12 राशियों में जिस पर दृष्टि पड़ रही है उसको तो जरूर शांत करें, और जिसके घर में बैठे हुए हैं उसको सावधानी से थोड़ा लाभ देंगे। लेकिन जो घर है उस घर का में कुछ न कुछ उत्तेजना दे देते हैं, गलत भी लाइन संगत पकड़ा देते हैं, गलत खान पान करा देते हैं, इस तरह से करके लाभ देते हैं। तो ऐसा जान करके ही लाभ, राहु के द्वारा जो लाभ मिल रहा है उस पर विचार करके उस लाभ को ग्रहण करें। राहु जिस घर में रहते हैं उस घर के स्वामी का रूप धारण कर लेते हैं, वह वैसा स्वभाव बना करके ही कार्य करते हैं, फल देते हैं। और पुण्य अधिक है तो सांसारिक सुख तो खूब दे देते हैं, लेकिन पुण्य छीड़ करते हैं। पुण्य छीड़ हो जाए, जितना पुण्य छीड़ करेंगे उतना लाभ दे देंगे। पुण्य अगर नहीं रहेगा, पुण्य कम है, तब चिंता, घबराहट, बेचैनी, मानसिक उलझन ये सब दे देते हैं। गलत खान पान, गलत संगति करा देना, भोग विलास की चीजों की तरफ प्रेरित कर देना, ये राहु का स्वभाव है। राहु मूर्ख बनाकर गलत कार्य कराते रहते हैं। तो इस तरह से राहु का कार्य जानकर, स्वभाव जान करके ही उसी अनुसार कार्य करें। जैसे राहु अगर सूर्य के साथ है या सूर्य पर दृष्टि पड़ी हुई राहु की, तो आत्मबल क्षीण करते हैं, तेज का भोग करते हैं। और जो आत्मबल है, तेज से संबंधित जो कार्य उसमें
कमी ला देते हैं, क्योंकि सूर्य का थोड़ा सा बल ले लेते हैं और सूर्य के साथ सूर्य का रूप धारण करके सूर्य तेज आत्मा के स्वामी हैं, तो उस अनुसार कार्य करके कराते हैं। चंद्रमा के साथ रहते हैं तो प्रेम का भोग करते हैं, इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, प्रेम से खिलवाड़ करते हैं। तो चंद्रमा के साथ अगर हैं तो सावधान रहना चाहिए इज्जत के क्षेत्र में। मंगल के साथ हैं तो लड़ाई झगड़ा कराते हैं, लूटपाट चोरी डकैती ये सब करा देते हैं। बल का भोग करते हैं, बल के भोग के द्वारा अच्छा बुरा कार्य कराते हैं और सुख देने को। राहु भी सुख देते हैं लेकिन सांसारिक सुख देते हैं, और जिसके साथ रहते उसी का बल ले करके उसी के अनुरूप हो करके अपना कार्य करते हैं। जैसे शुक्र का घर है, शनि का घर है, बुध का घर है, तो ऐसे घर में अच्छे हो जाते हैं, बली हो जाते हैं। चंद्रमा के घर में, सूर्य के घर में, गुरु के घर में, मंगल के घर में कमजोर हो जाते हैं। इनके बल के अनुसार वैसा ही कार्य कराते हुए हैं। अच्छे घर में है तो अच्छा थोड़ा लाभ देते हैं, और शत्रु घर में हो गए तो उसको थोड़ा सा परेशान करते हैं। बुध के साथ सोच को बुरा बना देते हैं और छल कपट कराते हैं, मीठी बाड़ी बोल लेते हैं। बुध का रूप धारण कार्य को सिद्ध कराने की कोशिश, ये समझना चाहिए कि राहु नहीं करते। राहु जिसके घर में बैठे हुए हैं उससे कराते हैं, वैसा बना देते हैं। सूर्य के साथ बैठे हुए तो तेज का रूप धारण करके कार्य कराएंगे। चंद्रमा के साथ हैं प्रेम का रूप ले लेंगे। मंगल के साथ हैं बल के साथ बल ले करके बली हो करके अपना कार्य करते। बुध के साथ हैं सोच पर प्रभाव डालते हैं, सोच विचार और कार्य जिस घर में बैठे हैं उसे कार्य कराने के लिए वैसा रूप बना करके, जैसे बुध का बाड़ी को बोलकर मित्र बन करके धोखा देने की कोशिश कराते हैं। और गुरु के साथ हैं तो ज्ञान की बातें बोल करके सुंदर रूप बना लेंगे और पूजनीय रूप बना लेंगे, और उसके द्वारा जो है वो गलत कार्य कराने की कोशिश करते हैं, मतलब साधने की कोशिश करते हैं। और ये चांडाल गुरु और राहु का युति है, योग है, एक साथ है जिस घर में, तो चांडाल योग भी बना देते हैं। और राजनीति के क्षेत्र में तो गुरु राहु की संगति है, कर्म क्षेत्र में या भाग घर में या लाभ घर में तो जरूर ले जाते हैं या राजनीति से लाभ दिलाते हैं। तो इस तरह से, लेकिन है वही रूप बना लेंगे, लेकिन राहु सुख भोग की तरफ ही ले जाते हैं ज्यादातर, मतलब काम कराते हैं। अच्छा रूप बनाएंगे तो अच्छा कार्य करते करते अपना लाभ ले लेंगे, जैसे ज्ञान के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या किसी भी कलाकार के रूप में कैसे भी ये अच्छा रूप बना करके भोग लेते हैं और अपना मतलब बनाने की कोशिश कराते हैं। शुक्र है, ये धन का, शुक्र के घर में है, शुक्र के साथ है तो धन का भोग कराते हैं, धन का लोभ देते हैं, जमीन मकान वाहन इत्यादि का लोभ दे करके दिला करके इधर प्रेरित करते हैं और लाभ देने की कोशिश करते हैं। शुक्र के साथ हैं तो, और शनि के साथ हैं तो दास बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं, सेवा करके दीन दुखी बन करके अपना मतलब बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये सब जो बने हुए हैं उनमें जो गलत भावनाएं होती हैं, गलत कार्य करते हैं, राहु के द्वारा होते हैं। ये सब मतलब दास नौकर इत्यादि बनाकर दिन दुखी बना करके धोखा देने की कोशिश कराते हैं। और जितने ये सब सही हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनमें गुरु की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, मंगल सूर्य की दृष्टि होती है, तो ये सब अच्छा कार्य कराते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार बनाते हैं। लेकिन राहु के हो जाने पर मौका मिलते ही बुद्धि को बदल देते, काम को मगलूब में डाल देते हैं। तो ऐसा जान करके राहु को शांति का उपाय करेंगे तो इन सब चीजों से सुरक्षा रहेगी। और अज्ञानता है, आलस्य है, मंद बुद्धि है, हीनता है, लाचारी है, ये सब दे करके और कष्ट दे करके प्रसन्न होना, ये जो होता है, जैसे किसी को कष्ट है और देखने वाला खुश है, तो खुश होने का मतलब कि राहु उसको किसी को दुखी देकर खुश प्रसन्न करते हैं। तो राहु कष्ट दे करके प्रसन्न होते हैं। जो कोई दुखी है, परेशान है, उसको जो दे करके आदमी खुश होता है तो वो राहु का स्वभाव माना गया है। तो ऐसा जान करके अपने सभी कार्यों को करें तो ठीक रहेगा। राहु के शांति का उपाय है शनि की वस्तुओं का दान करें तो
राहु शांत होते हैं। राहु की चीजों का दान करेंगे तो राहु शांत होंगे। सरसों का तेल है, शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन राहु का दान करने से लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा जान करके अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने इष्ट का जरूर ध्यान रखते रहें, पूजन करते रहें। और ये जो बीच में और सब ग्रह हैं वो बदलते रहते हैं। जिस घर में जो ग्रह बैठते हैं, पीछे राहु की दृष्टि पड़ी है तो वहाँ कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो उस तरह से रक्षा करते रहते हैं। जैसे वृश्चिक राशि में चंद्रमा, तुला वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो चंद्रमा रक्षा करेंगे, और मकर राशि में शुक्र और मंगल हैं तो शुक्र और मंगल रक्षा करेंगे। अपने स्वभाव के अनुसार उनको समझाएंगे, उनको दृष्टि को रोकेंगे। कुंभ राशि में सूर्य बुध शनि हैं तो राहु दृष्टि से रक्षा करेंगे। और 12 में स्वतः राहु हैं तो स्वतः मीन राशि वालों को राहु लाभ दे रहे हैं। और मेष राशि में गुरु हैं तो मेष राशि वालों के लिए गुरु रक्षा कर रहे हैं राहु दृष्टि से। लेकिन वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और कर्क राशि में और सिंह राशि में इसमें कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। तो इस तारीख को 30 अक्टूबर 3 मार्च सन 2024 ईस्वी के दिन का जो फलादेश किया गया है, तो वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में कोई ग्रह नहीं है तो इनमें राहु थोड़ा सा स्वतंत्र हैं। तो इनमें जिसकी दृष्टि पड़ रही है, जैसे मंगल शुक्र की दृष्टि कर्क पर है तो राहु की दृष्टि है, तो इस तरह से मिला जुला असर होने लगता है। ऐसा जान करके अपने जीवन को सफल बनाएं और भाग्य को सुधारने के लिए, स्वभाव को विशेषतर बनाने के लिए राहु की शांति का, केतु की शांति का उपाय अवश्य करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।